हेलो दोस्तों मैं चाहता हूँ ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाना क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र या फिर ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं हूँ और मुझे इस चीज़ में कोई भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए मैं बड़े लेवल पे करने के पहले ये छोटे लेवल से करना शुरू करता हूँ। मैंने सोचा कि मैं भी यार टूर्नामेंट से शुरुआत करता हूँ, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है हैकर्स। तो वो हैकर की प्रॉब्लम के वजह से मैं नहीं चाहता कि किसी के भी मनी डूबे और किसी का भी गेम का फ्लो जो है वो बिगड़े। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं CS रैंक के 1 वर्सेस 1 टूर्नामेंट से ऑर्गेनाइज़ करूँ, जिसमें एंट्री फ़ीस होगी 100 रुपीज़ पर पर्सन, यानी कि इस तरफ वाले मेंबर के भी 100 और सामने वाले की तरफ भी 100, और जो भी जीतेगा उसको पैसे 180 रुपीज़ मिलेंगे। और फिर मैंने सोचा कि कहीं ऐसे लोग भी होंगे जो कि 100 रुपीज़ का रिस्क नहीं ले सकते होंगे और नहीं ले पाएंगे, तो क्यों ना मैं इसका अमाउंट थोड़ा कम करूं, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने फिर ये सोचा कि हम 4 वर्सेस 4 टूर्नामेंट भी CS रैंक का, यानी रैंक मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ताकि मतलब लगे, लेकिन CS टूर्नामेंट हम करने वाले हैं, जो कि हम 4v4 भी कर सकते हैं, जिसमें पूरी एक तरफ की स्क्वाड की एंट्री फीस होगी 200 रुपीज़, यानी कि पर पर्सन के हाथ में 50 रुपये ही भरने के आएंगे। और इस तरीके से 200 रुपीज़ एंट्री फीस होगी, और जो रिवॉर्ड यानी जो प्राइज़ मनी मिलेगा वो मिलेगा 360 रुपीज़। जी हाँ, जो भी स्क्वाड जीतेगी उसको मिलेगा 360 रुपीज़ ऑन विनिंग द मैच। ठीक है। और इसी तरीके से बहुत ही अलग अलग लेवल के प्राइस पुल वाले टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइज़ करने का सोच रहा हूँ। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, और ये चीज़ पूरी की पूरी तरीके से फेयर होने वाली है। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ और बोलने वाला हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं करूँगा अभी, तो क्योंकि मेरी चैनल लाइव के लिए मतलब लाइव कर सकूं उतना एलिजिबल नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें फेयर एनवायरनमेंट में होगी। आप पूरी क्लैरिफिकेशन लेने के बाद में ही अपना मनी मुझे देना। मैं कोई भी फोर्स नहीं करने वाला कि आप पहले मुझे दे दो या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप मुझे पैसे दोगे उसके भी पहले मैं आपकी स्क्वाड का नाम, यानी कि आपकी स्क्वाड और आपका जो मतलब बोलते हैं, मतलब जो भी रिवील होता है वो मैं यूट्यूब पे ऑफिशियली कर दूंगा कि ये स्क्वाड है जिसने रजिस्टर किया है और इसका अभी पेमेंट बाकी है। और जब पेमेंट आ जाएगा, ठीक है, तो पेमेंट का भी चीज़ जो है वो आप मतलब उसी के बाद में चीज़ें होगी। तो ये पूरा फेयर एनवायरनमेंट में होगा। आपको जो भी डाउट्स हो, क्वेरीज़ हो, अगर आपको पैसों के रिलेटेड भी कोई भी ऐसा मतलब फियर हो कि क्या पता हमारे पैसे ले लो और उसके बाद में फिर मतलब उसके बाद में हमारी मैच ही ना करवाओ, या मैच करवाओ लेकिन वहाँ पे कोई फेयर एनवायरनमेंट ही ना हो, और क्या पता जो सामने वाली स्क्वाड हो वो सामने वाली स्क्वाड आप ही की खुद की हो जिसको आप फेवर करो, या फिर बहुत ऐसे डाउट्स आपके होंगे जो कि जेन्युइन भी है और जायज़ भी है। क्योंकि चाहे पैसा 50 हो, 100 हो या फिर 1 रुपया भी क्यों ना हो, जब अपनी खुद की मेहनत का कमाई का हो तो उसको खोने से तो हर किसी को डर लगता ही है, और वो लगना भी चाहिए। लेकिन मैं पूरी तरीके से ऑनेस्टी से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाना चाहता हूँ, और उसके लिए अगर आप चाहते हो कि मैं उसके लिए कोई भी प्रूफ्स दूँ, लाइव प्रूफ्स दूँ, या फिर मतलब मैं कोई भी चीज़ें करूँ, तो मैं उस सब के लिए रेडी हूँ। आप मुझे वेज़ बताना जिसके थ्रू मैं खुद को प्रूव कर सकूँ, एक वैलिड, एक सेन मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड भी नहीं है वो वाला, लेकिन मैं एक वैलिड ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइज़र बनना चाहता हूँ। सिर्फ ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइज़र नहीं, बल्कि मैं खुद भी ई स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहता हूँ, और ई स्पोर्ट्स को एक ऑफिशियल स्पोर्ट्स के जितना रिकॉग्निशन देना चाहता हूँ इंडिया में, क्योंकि इंडिया में वो लेवल ऑफ ऑडियंस है, वो लेवल ऑफ टैलेंट है। तो इसीलिए मैं वो ऑर्गेनाइज़ करना चाहता हूँ। और इसके आगे जब हम जाएंगे तो मैं और भी ऑर्गेनाइजेस करूँगा। आपको ये लगेगा कि जब मैं 100 रुपीज़ का टूर्नामेंट करवा रहा हूँ और 180 रुपीज़ ही विनिंग पे दे रहा हूँ, यानी 20 रुपीज़ तो मैं अर्न कर ले रहा हूँ, तो ये तो गलत है। मतलब देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इस टूर्नामेंट में आप तभी पार्टिसिपेट करना जब आपको लगे कि हाँ, आप में उतना पोटेंशियल है कि आप ये चीज़ें जीत सको, आप में उतना पोटेंशियल है कि आप खुद का बेस्ट दे सको, खुद का बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको, तभी आप इसमें रजिस्टर करना। सिंपल सी चीज़ है। और उसी के साथ में एक और चीज़ ये भी कि देखो दोस्तों,
मे बी ऐसा हो सकता है इन सर्कमस्टेंसेस के दोनों की दोनों स्क्वाड बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो, और मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि कोई भी एक स्क्वाड जो है वो जीते, लेकिन कोई एक स्क्वाड को तो जीतना ही है, तो बाकी की दूसरी जो स्क्वाड होगी उसके 100 रुपीज़ जाएंगे, राइट। लेकिन मैं आपको ये एक और ऑफ़र देना चाहता हूँ कि जो भी स्क्वाड हारेगी, मतलब जो जीती वो तो स्ट्रेट टूवर्ड्स 80 अर्न कर लेगी या फिर 160 अर्न कर लेगी, लेकिन जो स्क्वाड हारी वो अभी भी हारी नहीं होगी, क्योंकि जितने भी स्क्वाड्स हारी होगी वो पूरी की पूरी स्क्वाड के पास भी मौका होगा खुद का कुछ अमाउंट ऑफ मनी रिकवर करने का, अगर उनके पास रियल 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 टैलेंट होगा तो। कैसे? वो ऐसे कि जैसे कि मान लो कि सबसे पहली बार में, मान लो वैसे तो उतना नहीं होगा, लेकिन मान लो 20 स्क्वाड्स रजिस्टर करती है और उसमें से 10 स्क्वाड जीत जाएगी, तो 10 स्क्वाड हारी होगी, वो 10 स्क्वाड का भी आपस में वर्सेस होगा, और वो 10 स्क्वाड में से जो भी 5 स्क्वाड जीतती है, जो भी 5 स्क्वाड जीतती है। अब ये जब मैं स्क्वाड 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 बोलता हूँ तो फ़िलहाल मैं स्क्वाड के नाम पे सिर्फ एक ही पर्सन की बात कर रहा हूँ, यानी जो 100 रुपीज़ की बात हुई थी उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हर पर मैच में मैं 20 रुपीज़ अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। और जब 20 स्क्वाड होगी तो इसका मतलब है 10 मैच होगी, तो मैं 200 रुपीज़ उससे अर्न किया हुआ होऊंगा। तो 200 रुपीज़ में अर्न किया हुआ होऊंगा, लेकिन वो 10 स्क्वाड में से जो 5 स्क्वाड जीतेगी वही की वही, जी हाँ दोस्तों, वही की वही पूरी की पूरी 5 स्क्वाड को मैं 40 रुपीज़ करके 200 रुपीज़ वापस कर दूंगा। यानी कि पूरे 100 तो ऑब्वियसली मैं नहीं दे सकता क्योंकि आप एलिजिबल भी नहीं हो उस चीज़ के लिए, तो राइट। लेकिन हाँ, अगर आप वापस से जीतते हो तो आप अपना 40 रुपीज़ वापस अर्न बैक कर सकते हो। 60 तो आपके जाएंगे, लेकिन आप 2 मैच खेलोगे और आप 2 मैच में बहुत कुछ सीखोगे। तो इसीलिए इस तरीके का मेरा कुछ ऑफ़र है जो कि मैं रखना चाहता हूँ और देना चाहता हूँ। बाकी इस चीज़ में मैं चेंजेस भी ला सकता हूँ, अगर आप जिस भी हिसाब से बोलो, या फिर अगर आपको लगे कि इससे कोई बेटर वे भी हो सकता है, तो वो सब कुछ अडॉप्ट करने के लिए मैं फ्लेक्सिबल हूँ और कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी मुझे आपकी रिकमेंडेशंस चाहिए। अभी ये सब कुछ जो भी मैंने बोला वो सिर्फ एक मेमोरेंडम है, वो अभी एक फ़ाइनल डिसीजन नहीं है। मैं इसमें बहुत चेंजेस कर सकता हूँ, बस मैं एक प्रपोज़ल रख रहा हूँ। मुझे सपोर्ट चाहिए इस चीज़ पे, और अगर आप लोग सपोर्ट देते हो तो मैं बहुत ही अच्छे लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज़ करवाना चाहता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल के लिए तो ई-स्पोर्ट के नाम पे पूरा की पूरा यही बन रखा है कि जो पॉपुलर है, जो यूट्यूबरों की गिल्ड में है, वही लोग खेले जा रहे हैं, जो लोग का नाम है वही लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। लेकिन जिनमें टैलेंट एक्चुअल में है, जो एक्चुअल में इसको अर्न करना चाहते हैं, अभी आप बोलोगे कि अरे भाई ये 80 रुपीज़ से हमारा क्या ही हो जाएगा। देखो, ये 80 रुपीज़ से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप ऐसे 80 रुपीज़ के दिन के भी, या फिर इस तरीके से 2 से 3 टूर्नामेंट भी खेलते हो, तो इस चीज़ से मान लो आप 3 जीतते हो तो आप 240 रुपीज़ अर्न कर रहे हो। और 240 रुपीज़ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आप अपने दोनों टाइम का हॉस्टल का खाना निकाल सकते हो इसके थ्रू, और उसी के साथ में आप बहुत कुछ कर सकते हो जो आप रिकवर कर सकते हो, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन, एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। जैसे जैसे आप टूर्नामेंट्स खेलोगे, आगे बढ़ोगे, आपका नाम बनेगा, यूट्यूब पे ये चीज़ अपलोड होगी, अगर मेरी रीच आई तो आप भी पॉपुलर होंगे, तो आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती। तो ये सब कुछ है पूरा। शायद से बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, वो सब इसीलिए क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल ना तो कोई सेटअप है, ना तो कोई प्राइवेट पर्सनल रूम, और मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है इस आवाज़ों को अवॉइड करने का, या फिर इसका मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड सिर्फ़ और सिर्फ छत पे कर पाता हूँ, और दोपहर में बहुत ही ज़्यादा धूप रहती है, और बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मुझे ये शाम में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, जिसमें बच्चों के खेलने की आवाज़ है। ठीक है दोस्तों, बताना मुझे कोई रिकमेंडेशंस। बाय।